हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज आपके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ बोर्ड के रिगार्डिंग। जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बच्चे जो परेशान हैं बोर्ड को लेकर, आज मैं उनके लिए गारंटेड का एक बेस्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बोर्ड पैटर्न। बच्चों, ये वाली वीडियो आज आप स्किप नहीं करेंगे और आज आप देखना कि मैं आपको 100% चैलेंज, ये मेरा चैलेंज है कि आज आप 100% मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं खाली मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पैटर्न है आज का बोर्ड का कि इंट्रोडक्शन ऑफ बोर्ड पैटर्न। तो गाइस, किस तरह आपको मार्क्स लेके आने, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना। ये मैंने कल ही बहुत ज्यादा बैठ कर स्टडी करी है और इस स्टडी में मैंने आपके लिए जो बहुत सारी चीजें निकाली है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बोर्ड का पैटर्न आएगा, जो इस बार बोर्ड का पैटर्न हुआ है, मैंने उस पर वीडियो बनाई है। तो बच्चों, मेरा गारंटी है कि जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा उसके फुल पैसे फुल मार्क्स आने वाले हैं। देखिए बच्चों, करना क्या है आपको, पहले आपको पेपर का फॉर्मेट जो आपको पैटर्न दिया हुआ है उसको जानना बहुत जरूरी है कि पैटर्न जो होता है हमारे एग्जाम का, वो पैटर्न क्या होता है। बच्चों, मेरा ये पैटर्न है आपको समझाने के लिए। मेरी ये कोशिश है कि जो बच्चे बोर्ड को लेकर परेशान हैं, जो परेशान ये हो रहे हैं कि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, सर कैसे हम लर्न करें, तो उनके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसको आप समझ लेंगे कि इसका पैटर्न क्या होता है। बच्चों देखो, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें किस तरह स्टेटमेंट होती है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक सेक्शन ए होता है। मान लीजिए आप मैथ्स का पेपर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको मैथ्स का पेपर आने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आपको किस तरह एग्जाम में आपको अपना स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू भी नहीं आ रहे हैं या आपको असेसमेंट भी नहीं आ रहे हैं, तो आज मैं उनकी आपको ट्रिक बताऊंगा और ये मेरा चैलेंज है। आप उस बात को लिख लेना कि सच में ट्रिक बताइए वो आपको काम आती है या नहीं आती है। तो जल्दी स्टार्ट करेंगे। देखो, जो हमारा बोर्ड पैटर्न होता है उसमें सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए का मतलब जानते हैं आप? सेक्शन ए जो होता है उसमें टोटल एमसीक्यू वगैरह होते हैं। जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका सेक्शन ए आएगा उसमें 20 एमसीक्यू होंगे। अब 20 एमसीक्यू में आपको याद रखना है कि 18 ही होते हैं एमसीक्यू। 18 होते हैं आपके जो मॉक क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो केवल आपके 1 होते हैं, 18 होते हैं। अब आपके 18 तो हो गए, लेकिन हमने क्या लिखा है कि 20 आएंगे। बच्चों, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इसमें 18 आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन आपके असेसन और रीजन के होते हैं। असेसन रीजन क्वेश्चन होते हैं, यानी 18 तो आपके एमसीक्यू में आ जाएंगे जो मॉक होते हैं हमारे, और जो आपके असेसन रीजन होते हैं 2 ये आते हैं। आज मैं आपको, आप कॉपी पेंसिल निकाल लो और इट इज माय चैलेंज दैट योर मार्क्स इज ऑफ्टर वेरी गुड ऑफ्टर मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बिकॉज आज मैं आपको असेसन रीजन की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपका असेसन रीजन बंद हो जाए तो आप मुझसे कहना कि सर, आप कमेंट में लिख दें कि सर मैंने ये अपना टिक लगाया था और मेरा आंसर ये गलत आया था। तो ये मेरा चैलेंज है आज आपके लिए कि आज आप मेरे रूल्स को फॉलो करके देखें। मैं आपको ऐसी वीडियो बनाकर दे रहा हूँ कि आप कभी गलती नहीं कर सकते। आज मैं आपको आपके एमसीक्यू पर और आपके असेसन रीजन पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज आप इसको फॉलो करेंगे और आज आप इसको देखेंगे। तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, यही तो देखो, आप देखेंगे कि 20 एमसीक्यू में 18 एमसीक्यू हो गए और आपके 2 क्या होते हैं, 2 होते हैं आपके असेसन रीजन। अब आपके पास देखिए, आप सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में आपको 5 मार्क्स आएंगे। तो सेक्शन बी आने वाला है आपको, सेक्शन बी में आपके 5 मार्क्स कुछ आते हैं, आपके 5। और जो क्वेश्चन होगा आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 5 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 10 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें क्या आपके लिए टेक्निक हुई है इस बार कि इसमें आपको इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है बच्चों कि आपको इसमें चॉइस मिलेगी। सपोज करो इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उन 5 क्वेश्चन के साथ 1-2 क्वेश्चन आपके लिए चॉइस में आएंगे कि आपको इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपको आता हो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है इंटरनल चॉइस। तो आप आगे चलते हैं सेक्शन सी। जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इस सबसे ज्यादा इंटरनल चॉइस आपको इसमें मिलेगी। इंटरनल चॉइस मतलब मैंने आपको बता दिया है कि 3 मार्क्स के आपको 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 के साथ भी इसमें और करके क्वेश्चन ऐड होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सेक्शन सी है आपका, जो सेक्शन सी है वो आपका 6 मार्क्स का आएगा इस बार बोर्ड में और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। अब हम आगे चलते हैं। जो सेक्शन डी है, जो सेक्शन डी है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। ये लॉन्ग सेक्शन होता है। इसमें कौन सा होता है, लॉन्ग सेक्शन होता है और लॉन्ग सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे 4 और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा।
तो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें बच्चों हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आती है। जो मैंने I/C बनाया है इसका मतलब होता है कि इंटरनल चॉइस। तो याद रखेंगे बच्चों, जो आपका सेक्शन डी आने वाला है इस बार बोर्ड में वो 5 मार्क्स का आएगा। उसमें आपके लिए 4 क्वेश्चन आएंगे। जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। अब करना क्या, उसमें इसमें सबसे ज्यादा इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। इंटरनल चॉइस में अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, आपको जो क्वेश्चन आता है आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन ई है हमारा। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। सेक्शन जो आपका CAE है, सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे और जो 3 क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। लेकिन सेक्शन ई जो होता है वो सेक्शन ई आपका होता है केस बेस्ड स्टडी। क्या होता है आपका जो सेक्शन ई होता है वो होता है केस बेस्ड स्टडी। इसमें आपको 3 केस बेस्ड स्टडी आएंगी, उसमें से भी आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं। याद रखना बच्चों, ये जो सेक्शन ई होता है ये भी मल्टीपल चॉइस का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें जो 4 मार्क्स तभी आएंगे जब आप इसके पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर कोई पार्ट सॉल्यूशन के साथ आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर कोई पार्ट बिना सॉल्यूशन के साथ आता है तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो सेक्शन डी है उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, और 3 क्वेश्चन जो आएंगे वो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। और ये हमारा जो सेक्शन होता है इस सेक्शन का नाम क्या होता है, केस बेस्ड स्टडी। तो आपको याद रखना है बच्चों, हमारा जो एग्जाम पैटर्न आने वाला है उसमें कितने सेक्शन मैंने आपको पढ़ाए, उसमें पढ़ाए मैंने आपको 5 सेक्शन। इससे ज्यादा आपका कोई सेक्शन होगा भी नहीं, और ना ही इससे आउट आपको क्वेश्चन आएंगे। ये लेटेस्ट मैंने आपको पैटर्न बताया है जो इस बार आपके 25 से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसमें जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे कि आप देखेंगे सी और डी तो बहुत कभी एक आध कभी आ गया, गलती से कभी आ गया। हमेशा आपको ये ए और बी का ही ऑप्शन मिलेगा। आपके पास जो सैंपल पेपर हो आप उस सैंपल पेपर में ट्राई करके देख लो आज कि सर ने जो पढ़ाया है आपके लिए वो सही है या गलत है। तो मैंने आपको एमसीक्यू का तरीका बताया कि एमसीक्यू का तरीका जो होता है, एमसीक्यू का तरीका हमेशा याद रखना, हमेशा बी और सी में से ही आपको सेलेक्ट करना है। कब सेलेक्ट करना है, जब आपके पास वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में आ रही हो, असेंडिंग में आ रही हो। और दूसरा क्या है, अगर आपको वैल्यू इस तरह की आ रही हो, मैं इसको रेस कर देता हूं एक मिनट के लिए, एमसीक्यू कभी गलत नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ये है आपके पास ट्रिक नंबर 3, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिल सकती, आप चाहे अभी सर्च कर लेना। मैंने आज आपको ट्रिक बताई है, पहली बताई है एमसीक्यू की ट्रिक। एमसीक्यू में आपको क्या करना है कि अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग वाली वैल्यू आ रही हो तो उसमें आपको पहला ऑप्शन और लास्ट का ऑप्शन बिल्कुल कट कर देना है। उसके बाद जो 2 ऑप्शन बचेंगे उनमें से कोई एक सही होता है। दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई, असेसर रीजन की। असेसर रीजन में जितने भी बोर्ड एग्जाम आज तक हुए हैं, जो भी एग्जाम आ रहे हैं, आप कोई भी सैंपल पेपर चेक कर लेना, हमेशा 80 से 90% तक जो ऑप्शन होते हैं वो ए और बी ही होते हैं, सी भी कभी रेयर केस में होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है, ये भी एमसीक्यू वाली ट्रिक है। एमसीक्यू वाली ट्रिक का हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया ए ऑप्शन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड में 5, और ये फोर्थ वाले ऑप्शन मैंने 6 लिख दिया। अब आप कहोगे सर ये वाले ऑप्शन 3 - 3 5 6, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये वाली ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी मैंने ट्रिक आपको समझाई है उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोर्ड की ट्रिक लेके आया हूं। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और अगर उसमें आपको 2 ऑप्शन सेम आ जाए, 2 ऑप्शन सेम आ जाए, प्लस या माइनस का, प्लस या माइनस का, याद रखना अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की, आप मैं बात कर रहा हूं ऑल सब्जेक्ट की, अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं उसमें अगर आपको सेम 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो उसमें आप क्या काम करेंगे, उसका आंसर 100%, उसका आंसर 100% यही दोनों में से एक होगा। आप उनमें से 2 ऑप्शन कट कर देगा। अगर किसी एमसीक्यू में 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो याद रखना उसके बचे जो 2 ऑप्शन होते हैं उन्हें आप कट कर देंगे, वो कभी नहीं हो सकते, हमेशा इन दोनों में से ही आपका आंसर होगा। ये सबसे लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न बताया मैंने आपको। अगर मान लीजिए कोई एमसीक्यू ऐसे आ जाए, पहला ऑप्शन साइन थीटा, दूसरा माइनस साइन थीटा, और तीसरा कॉस थीटा, और आपका चौथा आ जाए टेन थीटा, और आपसे पूछे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप इस ट्रिक को याद रखना, अगर आपको सेम आ रहे हैं प्लस माइनस वाले तो आप इन दोनों को कट कर देंगे, लास्ट वाले कट होते हैं, जो डिफरेंट वाले होते हैं उन्हें कट कर देंगे। हमेशा इनका आंसर इन दोनों में से ही
एक होगा। तो मैंने 4 एमसीक्यू में से आपको 2 एमसीक्यू का पैटर्न बता दिया है कि आपको अपने एमसीक्यू, अगर आप मेरी इस वीडियो को फॉलो कर लेंगे, आप देख लेंगे, ये मेरा चैलेंज है कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंने पैटर्न बताया है, पैटर्न क्या था उसमें, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग वैल्यू आ रही है तो आप क्या करेंगे, पहली और लास्ट की वैल्यू को कट कर देंगे, पहली और लास्ट की वैल्यू को कट कर देंगे। और अगर एमसीक्यू के अंदर आपको ऑप्शन इस तरह आ रहे हैं कि 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, 2 ऑप्शन का मतलब समझते हैं आप कि जैसे मान लीजिए प्लस का पीरियड माइनस का पीरियड, एक 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो उसमें जो डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं उन्हें कट कर देंगे, हमेशा इन दोनों में से ही एक ऑप्शन होगा। मैंने बताया कि एक साइन थीटा हो, दूसरा माइनस साइन कॉस इस तरह हुआ हो, तो जो डिफरेंट हो, ये कॉस था, टेन था, मैंने इसको बिल्कुल डिलीट कर दिया। अब आंसर आपका इन दोनों में से ही बिल्कुल सेम होगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई ऑप्शन और भी आप अपना कमेंट में मुझसे पूछेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, ये बोर्ड पैटर्न की वीडियो बनाई है मैंने। इस वीडियो में मैंने आपको एमसीक्यू की ट्रिक बताई है, इस वीडियो में मैंने आपको असेसन क्वेश्चन हमेशा ए और बी में सही होता है, सी डी में से बहुत ना के बराबर होता है, और बोर्ड पैटर्न में किस तरह क्वेश्चन आते हैं ये मैंने आपको समझाया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको बोर्ड से रिगार्डिंग क्या चीज पूछनी है। आई होप कि मैं आपको पूरी तरह से जस्टिफाई की फॉर वॉचिंग।